हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो है द स्पेस बिटवीन अस। तो चलिए साथ में मिलकर मूवी देखते हैं। द स्पेस बिटवीन अस। जेनेसिस एक कंपनी थी जो मार्स पर 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेज रही थी। उनका प्लान मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाने का था। इनका लॉन्च सक्सेसफुल होता है और ये 6 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस ट्रैवल को एंजॉय कर रहे थे। 2 महीने बाद एक एस्ट्रोनॉट सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो जल्दी से अर्थ पर उनकी टीम को बताती है। सब ऑफिसर्स बहुत ही हैरान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो मिशन अबॉर्ट करके सभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुला सके या मिशन कंटिन्यू होने दे। अगर वो मिशन अबॉर्ट करते तो उनकी काफी बदनामी होगी और उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। इस रीजन की वजह से वो लोग मिशन को कंटिन्यू होने देते हैं। प्रेगनेंसी की न्यूज दुनिया से छुपाई जाती है। वो क्रू बहुत महीने बाद मार्स पहुंचता है और सारा की पूरी प्रेगनेंसी इस स्पेसशिप पर गुजर जाती है। स्पेस ट्रैवल की वजह से उसकी डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी और फाइनली डिलीवरी का दिन आ जाता है। क्रू में सभी एस्ट्रोनॉट्स उसकी डिलीवरी में मदद कर रहे थे। बहुत मुश्किल के बाद सारा एक बेबी बॉय को जन्म देती है, पर जन्म देते ही सारा खुद मर जाती है क्योंकि स्पेस ट्रैवल से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। उस बच्चे का नाम गार्डनर रखा जाता है। गार्डनर के जन्म की न्यूज अब एस्ट्रोनॉट अर्थ तक पहुंचाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स गार्डनर की सभी मेडिकल टेस्ट करते हैं और अर्थ पे डॉक्टर्स को भेजते हैं। जब डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। गार्डनर के ऑर्गन्स और हड्डियां इंसानों से अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सारा की बॉडी में ग्रेविटी के बदलाव से चेंजेस आए थे। स्पेस ट्रैवल की वजह से ये चेंजेस बेबी में भी आ गए थे। जेनेसिस कंपनी का सीईओ नैथली डिसाइड करता है कि बच्चे को मार्स पर ही रखा जाए। उनके पास ऐसा करने के 2 रीजंस थे। पहला ये कि बच्चे की बॉडी स्पेस के हिसाब से डेवलप हुई थी। अगर उसे अर्थ पर लाया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। दूसरा रीजन ये था कि नैथली को अपनी कंपनी की इमेज बचानी थी। अगर वो बच्चे की खबर दुनिया को पता चल जाती तो उसकी कंपनी के पब्लिक रिलेशंस खराब हो जाते, और अगर पब्लिक रिलेशन खराब हुए तो कंपनी को फंडिंग नहीं मिलती, जिसका मतलब था मार्स पर कॉलोनी नहीं बनती। इसलिए नैथलीन डिसाइड करते हैं कि वो ये न्यूज सीक्रेट रखेगा। वो इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेते रहते हैं जिससे मार्स पर मिशन चलता रहे, और वो एस्ट्रोनॉट्स बच्चे का ख्याल रखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की टीम में से एक एस्ट्रोनॉट कैंड्रा गार्डनर यानी उस बच्चे से काफी करीब आती है। वो गार्डनर का बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 16 साल गुजर जाते हैं। गार्डनर अब एक टीनेजर था। वो बचपन से साइंटिस्ट की टीम के साथ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी इंटेलिजेंट था। गार्डनर को साइंस के बारे में बहुत पता था, पर उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता था। उसे अपनी माँ के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और उसे अपने पिता का कोई पता नहीं होता। एक दिन उसे सारा के नाम का लॉकर मिलता है। वो उस लॉकर को हैक करके खोल देता है। उसमें उसे एक रिंग और एक पेन ड्राइव मिलती है। वो रिंग पहन लेता है और पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है। उसमें एक वीडियो होता है। वीडियो में उसकी माँ सारा किसी आदमी के साथ बीच पर बहुत एंजॉय कर रही होती है। गार्डनर गेस करता है कि वही आदमी उसका पिता होगा। वो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखता है और ठान लेता है कि वो अपने पिता को ढूंढ कर रहेगा। गार्डनर इंटरनेट पर अर्थ की एक लड़की तुलसा से बात करता है। वो लड़की गार्डनर को अपने शौक बताया करती थी। वो लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती है और घूमना चाहती है। गार्डनर उसे बोलता है कि काश वो भी ये कर पाता। फिर तुलसा उससे पूछती है कि उसे किसने रोका है। गार्डनर बोलता है कि उसे एक डिजीज है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसके कारण वो एक पेंट हाउस में रहता है। टेस्ला गार्डनर को बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उसे अलग अलग घरों में भेजती रहती है रहने के लिए। कभी वो एक घर में होती है तो कुछ महीनों बाद उसका घर चेंज हो जाता है। इसके बाद गार्डनर रिसर्च स्टेशन से निकल जाता है और मार्स पर गाड़ी बहुत तेजी से चलाता है। उसकी गाड़ी उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन पाइप टूट जाती है। अब उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसी टाइम वहाँ कैंड्रा आती है और उसे बचा लेती है। कैंड्रा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला होता है। वो गार्डनर को जल्दी से वापस रिसर्च सेंटर पर लाती है। कैंड्रा उससे पूछती है कि उसने रिसर्च सेंटर का लॉक कैसे खोला। गार्डनर बताता है कि वो बचपन से ही एस्ट्रोनॉट्स के साथ रहा है, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नैथलीन से बात करती है। वो उससे गार्डनर के बारे में बताती है। कैंड्रा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो गार्डनर को एक बार अर्थ पर आने दे।
क्योंकि गार्डनर अर्थ पर आकर देखना चाहता है कि अर्थ कैसा है, पर नैथलीन मना कर देता है और बोलता है कि ये गार्डनर की हेल्थ के लिए काफी रिस्की है। अर्थ पर रहने के लिए गार्डनर को बोन डेंसिटी इंक्रीज करने की सर्जरी करानी पड़ेगी, जो काफी खतरनाक है, और साथ ही साथ उसे अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। लेकिन कैंड्रा हार नहीं मानती और वो नैथलीन को मना लेती है। फाइनली उनके पास गार्डनर को अर्थ पर लाने की परमिशन थी। उससे पहले उसे सर्जरी करानी होगी और फिजिकल ट्रेनिंग भी। ये बात सुनकर गार्डनर काफी खुश होता है। वो लोग मार्स पर उसकी सर्जरी कर देते हैं, जिसके बाद उसकी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है। कैंड्रा उसकी फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत मदद करती है ताकि वो अर्थ पर सरवाइव कर सके। इसके बाद गार्डनर तुलसा को बताता है कि वो उससे मिलने जल्दी आएगा। तुलसा बोलती है कि वो जल्दी आए इससे पहले कि उसे किसी और घर में भेज दे। तुलसा उससे पूछती है कि उसकी बीमारी का क्या हुआ। गार्डनर कहता है कि उसके डिजीजेस का इलाज कर दिया गया है। फाइनली उनका स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ निकल जाता है। गार्डनर स्पेस ट्रैवल के दौरान कैंड्रा से अपने पिता के बारे में पूछता है। कैंड्रा उसे बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं गार्डनर के पिता कौन है। अब वो अर्थ पर लैंड करते हैं और गार्डनर को नासा में क्वारंटाइन किया जाता है। गार्डनर को क्वारंटाइन इसीलिए कराया जाता है ताकि उसके टेस्ट कराए जा सके, जिससे पता चले कि गार्डनर अर्थ पर सरवाइव कर पाएगा या नहीं। उसके टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से गार्डनर अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकता और उसे जल्द से जल्द वापस मार्स पर भेजना होगा। गार्डनर को समझ आता है कि उसे वापस भेजा जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। गार्डनर अब अर्थ पर आजाद घूम रहा होता है। वो अर्थ पर सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। मार्स पर ग्रेविटी बहुत कम थी। जब गार्डनर मार्स पर जंप करता था तो वो बहुत ऊंची जंप होती थी, पर अर्थ पर सेम फोर्स से वो जंप नहीं कर पा रहा था। इसके बाद बारिश पड़ने लगती है। सब लोग छत के नीचे चले जाते हैं, पर गार्डनर बारिश में भीग जाता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी बारिश नहीं देखी थी। नैथलीन और कैंड्रा को पता होता है कि वो अर्थ पर बस टेस्ला को जानता है, इसलिए वो गार्डनर से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। गार्डनर टेस्ला के कॉलेज पहुँच जाता है। वो अपनी एज के बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। उससे लॉकर के पास टेस्ला मिलती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। टेस्ला उसे देखकर थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने पिछले 7 महीने से उससे बात नहीं की थी। गार्डनर उससे बोलता है कि उसने अपनी ट्रिप के बारे में उसको इन्फॉर्म तो किया था, पर टेस्ला ये नहीं समझ पाती कि ये ट्रिप पर रिप्लाई क्यों नहीं कर सकता था, और गार्डनर उसे सच्चाई बता नहीं सकता था कि वो मार्स से आ रहा था और रिप्लाई नहीं कर पाता। टेस्ला गार्डनर को वहीं वेट करने को बोलती है जब तक वो क्लास खत्म करे। गार्डनर कुछ देर बाद टेस्ला की क्लास में जाता है और टीचर को लगता है कि वो न्यू एडमिशन है। टीचर्स उससे बैठने को बोलती है। गार्डनर क्लास में बैठकर सभी सवालों के जवाब देता है, जिससे सारी क्लास इम्प्रेस होती है। क्लास के बाद टेस्ला उससे पूछती है कि वो कहाँ से है। गार्डनर बोलता है कि वो मार्स से है, जिस पर टेस्ला उस पर यकीन नहीं करती। गार्डनर इसके बाद उसे अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाता है। वो बोलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई थी डिलीवरी के दौरान और उसे अपने पिता को ढूंढना है। टेस्ला उसकी मदद करने को तैयार होती है। वो उसे अपने घर पर लेकर आती है, वहाँ से थोड़ा कैश उठाती है। उसी टाइम वहाँ नैथली और कैंड्रा पहुँच जाते हैं। नैथलीन और कैंड्रा गार्डनर को उसके साथ चलने को बोलते हैं क्योंकि अर्थ पर उसकी जान को खतरा था। गार्डनर नहीं मानता और बोलता है कि वो अपने पिता को ढूंढने आया है। गार्डनर भागने लगता है। उसके पीछे कैंड्रा और नैथलीन भागते हैं। गार्डनर को बचाने के लिए टेस्ला एक प्लेन में आती है, पर उसे वो ठीक से चलाना नहीं आता। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बीच में ही प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लैंडिंग बहुत अनस्टेबल होती है और वो एक घर के साथ टकरा जाते हैं। प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। नैथलीन और कैंड्रा ये देखकर बहुत डर जाते हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि टेस्ला और गार्डनर प्लेन से पहले ही निकल गए थे। दूसरी तरफ टेस्ला और गार्डनर गाड़ी लेकर उनके पिता को ढूंढने चले जाते हैं। उसके पास अपने पेरेंट्स की बस एक फोटो और एक रिंग होती है। टेस्ला वो रिंग नोटिस करती है और उस रिंग को इंटरनेट पे सर्च करती है। उन्हें पता चलता है कि वो वेडिंग रिंग है, जिससे उन्हें उस आदमी का पता चल जाता है जिसने गार्डनर के पेरेंट्स की शादी की होती है। अब वो उसे ढूंढने जाते हैं। कैंड्रा को नासा की डॉक्टर कॉल करती है और वो उसे बताती है कि गार्डनर के ब्लड रिपोर्ट्स में ट्रोपोनिन बहुत ज्यादा था। ट्रोपोनिन ज्यादा होने की वजह से हार्ट का साइज बड़ा होता है और इस कारण गार्डनर अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे जल्द से जल्द मार्स पर वापस भेजना होगा। ये सुनकर कैंड्रा और नैथलीन गार्डनर को फिर से ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टेस्ला और गार्डनर को बहुत मजा आ रहा था। वो लोग शॉपिंग करते हैं और अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। फाइनली वो शैमन के पास पहुंच जाते हैं, जो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। शैमन की मदद से वो उस बीच हाउस की लोकेशन का पता कर लेते हैं। इसके बाद वो फिर से बीच हाउस की तरफ निकल जाते हैं,
लेकिन रास्ते में गार्डनर की नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तस्ला जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि गार्डनर का हार्ट नॉर्मल लोगों से बहुत बड़ा था और उसकी हड्डियां भी काफी डिफरेंट थी। यहाँ टस्ला को यकीन होता है कि गार्डनर सच बोल रहा था कि वो मार्स से है। गार्डनर को कुछ देर बाद होश आता है और टस्ला को बोलता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा। टस्ला बोलती है कि उसे हॉस्पिटल में रहना चाहिए, पर गार्डनर नहीं मानता और उसे कन्विंस करता है। वो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। नैथलीन और कैंड्रा गार्डनर को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर वो तब तक वहाँ से भाग गए थे। गार्डनर और टस्ला फाइनली उस बीच हाउस पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वही आदमी होता है जो गार्डनर की माँ सारा के साथ फोटो में था। गार्डनर उसे वो फोटो दिखाता है और बोलता है कि वो सारा का बेटा है। वो आदमी उससे बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सारा स्पेस में मर गई थी। उस आदमी को लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। टस्ला उसे रोकती है और उसे सारी सिचुएशन समझाती है। वो आदमी बोलता है कि वो सारा का हस्बैंड नहीं, उसका भाई है, यानी वो गार्डनर का अंकल है। अब टस्ला ये बात गार्डनर को बताने जाती है, पर वो देखती है कि गार्डनर पानी की तरफ जा रहा होता है। टस्ला जल्दी से घर के बाहर जाकर गार्डनर को बताती है कि वो आदमी उसका अंकल है। गार्डनर बोलता है कि वो मरने वाला है और वो उसी बीच हाउस पे मरना चाहता है जहाँ उसकी माँ थी। वो पानी में चला जाता है। वहाँ कैंड्रा और नैथलीन पहुँच जाते हैं। अब ये तीनों उसे बाहर निकालते हैं और वो बच जाता है। नैथलीन बहुत रोता है गार्डनर को उस हाल में देख के। गार्डनर नैथलीन को पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी। नैथलीन बोलता है कि वो बहुत ब्रेव इंसान थी। गार्डनर को समझ आता है कि नैथलीन ही उसका पिता है। गार्डनर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पिता हो? नैथलीन बोलता है हाँ, वो उसका पिता है। वहाँ एम्बुलेंस आती है और गार्डनर को वो लोग एयरपोर्ट लेते हैं। वहाँ एक प्लेन होता है जिसमें वो गार्डनर को ऊपर लेकर जाते हैं ताकि ग्रेविटी कम हो जाए, जिसकी वजह से गार्डनर स्टेबलाइज हो जाता है। पर अभी भी वो अर्थ के ऑर्बिट में था और ग्रेविटी का असर था। गार्डनर इम्प्रूव नहीं करता। नैथलीन ये देखकर बहुत परेशान होता है। वो पायलट की साइड पर जाकर प्लेन का कंट्रोल लेता है और एटमॉस्फेयर के बाहर प्लेन ले जाता है। सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। गार्डनर की तबीयत अब तुरंत ठीक होती है और जब वो पूरा स्टेबलाइज होता है, वो लोग उसे अर्थ पर वापस ले आते हैं ताकि मार्स की स्पेसशिप में उसे वापस भेजा जाए। गार्डनर अर्थ पर टेस्ला, नैथलीन और कैंड्रा को गुड बाय बोलता है। गार्डनर फाइनली मार्स पर पहुंच जाता है और टेस्ला से इंटरनेट पर फिर से बात करता है। कुछ दिन बाद कैंड्रा रिटायर होती है। वो टेस्ला को अडॉप्ट करती है और मार्स पर जाने की ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो एक दिन जाकर गार्डनर से मिले। मूवी के एंड में दिखाया जाता है नैथलीन अपने बेटे गार्डनर के पास मार्स पर जाता है और वो दोनों वहाँ घूम रहे होते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी में आपने सीखा कि ह्यूमन बॉडी पर स्पेस ट्रैवल का कितना इफेक्ट होता है, जिससे सारा की बॉडी में चेंजेस आने लगे, जिससे उनके बेबी में भी चेंजेस आ गए। इस मूवी में व्यूअर्स को ये भी दिखाया जाता है कि अर्थ और मार्स की ग्रेविटी में कितना ज्यादा फर्क है। मार्स पर थोड़े से फोर्स से गार्डनर बहुत ऊंची जंप कर पाता, पर अर्थ पर उसी फोर्स से वो जंप नहीं कर पा रहा था। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।